जैन बेटा, तो जैसे आपको पता है मैंने आपके एनडीए और सीडीएस की जो सीरीज शुरू कर रखी है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने की। और ऐसा नहीं है कि एनडीए और सीडीएस में आता है आप एफकेट का पेपर देना चाहते हो या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन मतलब पेपर देना चाहते हो तो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है। तो आपके लिए मैं ऐसे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस आज ज्योग्राफी, उसमें इंडियन ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। ठीक है, तो अब ये मतलब बराबर बराबर तो नहीं होंगे पर ओनली देयर आर द 10 क्वेश्चंस। और ये ऐसे क्वेश्चंस है ना जो ऐसे PYQs हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली बार बार आपके एग्जामिनेशंस में रिपीट हुए हैं, तो आप लोगों के लिए ना ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो को जरूर देखना और एंड तक देखना, आपको क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे अगर आप कोई भी डिफेंस का या किसी भी तरह का और कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको एक तरफ पीक है और एक तरफ माउंटेन्स है, एक नमचा बरवा गढ़वाल हिमालयस, नंदा देवी कुमाऊं हिमालयस और अच्छा ओके में से यहाँ से स्किप हो गया है एक ऑप्शन, बट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या ऑप्शन था, सिक्किम। ठीक है, तो नोकरेक इन सिक्किम, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज ओनली 2, नंदा देवी इज लोकेटेड इन कुमाऊं हिमालयस। जो नमचा बरवा है बेटा, आपको पता ही है कि वो आपका बिल्कुल ईस्टर्न हिमालयास में लोकेटेड है, जहां से आपको पता है कि रिवर ब्रह्मपुत्रा टर्न करती है और इंडिया में एंटर करती है, वहां पे आपका नमचा वर्मा है। और जो नोकरेक है वो मेघालय में है। मैं आपको एक मैप से शो कर देती हूँ, यहाँ पे आपने मैप पे देखना, देखो ये सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज नमचा बरवा, ये आप देख रहे हो ना, तो यहीं से सांगपो रिवर है, ये यहाँ से होके आ रही है, तो ये तो ईस्टर्न, तो ये तो एक तो गलत हो गया कि गढ़वाल हिमालयस में। ठीक है, उसके बाद जो नंदा देवी है दैट इज इन कुमाऊं हिमालयस, अगर आप यहाँ मैप पे देखें ये देखो नंदा देवी। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालयस में, कुमाऊं हिमालयस किसके बीच में आते हैं, ये जो रिवर सतलुज है, ठीक है ना, और यहाँ पे रिवर आती है नेपाल की बाउंड्री पे रिवर काली, तो रिवर सतलुज और रिवर काली के बीच का जो हिमालय है ना उसको कुमाऊं हिमालयस बोलते हैं, उसके बीच में आपका ये नंदा देवी आता है। तो ऑप्शन आपका 2 ही करेक्ट है। अब 3 भी देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे हाउ इट इज रॉन्ग, ये है नोकरेक। नोकरेक जो है वो एक पीक है, लेकिन वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, दैट इज इन मेघालय। कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, मेघालय में। और यहाँ पे गारो हिल्स हैं, अगर आपको पता होगा तो कौन से हिल्स हैं, गारो हिल्स। तो गारो हिल्स का ये नोकरेक जो है वो हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ ठीक हो गया, एक बार मैं आपको बता देती हूँ फिर से, देन ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ओनली 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड ईस्ट ऑफ अक्साई चिन, ईस्ट ऑफ ले और द नॉर्थ ऑफ गिलगिट और द नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। इसको ना एक बार मैप पे देख लेते हैं, आंसर वैसे नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली आ गया, बट आप यहाँ पे देखो ये है नुब्रा आपकी वैली और इसके बिल्कुल नॉर्थ में ये सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है। तो ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है, आपके काम ये आएगा पक्का किसी न किसी एग्जामिनेशन में, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना बेटा कि अराकन योमा इज एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन बलूचिस्तान, नेपाल, म्यांमार और कश्मीर। तो ये म्यांमार में मतलब जब आपको पता है ना हिमालयाज जो है वो बिल्कुल जैसे आप यहाँ पे देख लो ना, ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे आपके हिमालयाज की 3 रेंजेस हैं, इसके बारे में आप जानते हो। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को टर्न हो जाता है नमचा बरवा के वहां पे, इसी की एक एक्सटेंशन जो है दैट इज इन म्यांमार। तो राइट आंसर क्या है इसका, म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, Between India and East Asia, the navigation time and distance can be greatly reduced by which of the following? इसमें से जो है वो इंडिया और ईस्ट एशिया में आपको क्या रिड्यूस करना है, डिस्टेंस रिड्यूस करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, तो ऑप्शन 1 है डीपनिंग ऑफ मलक्का स्ट्रेट्स बिटवीन द मलेशिया एंड इंडोनेशिया, या तो ऐसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड है ओपनिंग ऑफ न्यू कैनाल अक्रॉस द करा, ठीक है, इसकी तो प्रोनाउंसिएशन मैंने गलत बोल दी, करा इस्तमस बिटवीन द गल्फ ऑफ सैम एंड अंडमान सी। आप बताना इसमें से कौन सी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो एक्चुअली में राइट ऑप्शन जो है इसका वो 2 ही है, क्योंकि अगर आप मलक्का स्ट्रेट को डीप करते हो ना तो उससे डिस्टेंस नहीं रिड्यूस होगा, नो डाउट शिप्स को आने जाने में क्या हो जाएगा,
शिप्स को जो आने, क्योंकि ये नैरो है ना बहुत ज्यादा, दैट इज वेरी वेरी नैरो, तो डीप करने से लार्ज शिप्स जो है वो भी थोड़ी आसानी से आ सकती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ओपनिंग ऑफ न्यू कैनाल अक्रॉस द करा इस्थमस। अब ये है कहां पे, मैप पे दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो ब्लैक में बना है ना, ये है आपकी मलक्का स्ट्रेट, और यहाँ पे बनानी है आपको करा, यहाँ पे करा जो इस्तेमाल से यहाँ पे करा कैनाल, तो ऑब्वियस है, तो शिप यहाँ से आ जाएंगी तो डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ से तो उतना है उतना ही रहेगा डिस्टेंस, क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है ये, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स कनेक्ट द पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मैप पे आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखो बेटा, ये है पर्शियन गल्फ और ये है अरेबियन सी, इन दोनों को आपस में जोड़ता है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अभी रिसेंटली न्यूज में भी ये बहुत रहा था, जब ईरान और इजराइल का आपस में पंगा हुआ था, आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो इस बार इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी ना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है, मतलब राइट आंसर क्या है यहाँ पे, हॉर्मुज स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे एंड रशिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज जो है हैव द बॉर्डर विद नॉर्दर्न सी। नॉर्थ सी जो है, नॉर्थ सी के साथ कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, इनमें से एक ही है, दो है, 3 है, चारों की चारों है। अब इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको मैप को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है बेटा आपका नॉर्दर्न सी, आप इसको देख पा रहे होंगे आप, ये है आपका नॉर्दर्न सी पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपकी फिनलैंड तो कहीं आपको नहीं दिख रही है, तो फिनलैंड तो आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। जर्मनी आप देख पा रहे हो ये, तो जर्मनी जो है वो करेक्ट हो गया। नॉर्वे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो नॉर्वे भी करेक्ट हो गया। और रशिया आपको यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, तो रशिया जो है वो गलत हो गया। तो ओनली 2 राइट आंसर क्या हो गया, ओनली 2। ये जो नॉर्थ सी है ना बेटा, अगर इसकी आप एक्सटेंशन देखोगे, देन इट इज द आप कहां पे लाई करता है, ये नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशन का पार्ट है। किसका पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशन का पार्ट है बेटा ये, ठीक है। और इसको मतलब नॉर्दर्न सी को आप यहां पे देखो कि नॉर्दर्न सी को अटलांटिक ओशन से क्या जोड़ता है, स्ट्रेट ऑफ डोवर से होके इंग्लिश चैनल से यहाँ पे आपका आता है अटलांटिक ओशन। तो नॉर्थ सी अटलांटिक ओशन से किसके थ्रू कनेक्ट हो रहा है, इंग्लिश चैनल के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे पता लग गया ना आपको, एक जर्मनी है, अनदर वन इज नॉर्वे, रशिया नहीं है, तो ऑप्शन ये वाला बच्चे आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन द 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन। अभी क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया क्योंकि दोनों ही इंडिया के साथ बड़े क्लैशेस में रही हैं ये कंट्रीज, अब नाम से समझ गए होंगे, दैट इज कनाडा एंड यूएसए। इनका सबसे बड़ा बॉर्डर है बेटा वर्ल्ड में, जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स है ना, तो ये सबसे बड़ा बॉर्डर है। और ये टोटल कितना इस किलोमीटर है, इसको आप याद कर लो, अगर इंपॉर्टेंट है ये भी, 8,891 किलोमीटर्स, ये जो टोटल बॉर्डर है इनके बीच में, इतना बड़ा किलोमीटर बॉर्डर किसी भी कंट्री का नहीं लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द रेड सी रिसीव अ वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, रेनफॉल, ठीक है। इन एनी फॉर्म नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम द रिवर। इनमें से मतलब कोई भी पानी जो है रेड सी में एंटर नहीं होता। तो कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो मैं मैप पे बताती हूँ आपको कैसे, ये देख सकते हो ना बेटा, आपका ये रेड सी है। तो पहले तो आप यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज इसको बॉर्डर करती है वो कैसी कंट्रीज है, डेजर्ट कंट्रीज है, लेकिन ना तो आसपास पूरे पूरे डेजर्ट है, एरिड बिल्कुल है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखो तो कोई भी परमानेंट रिवर नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, या इस तरह की आप येलो रिवर होगी चाइना में, या नाइल रिवर होगी, अमेजोन रिवर, ऐसे कोई भी परमानेंट रिवर नहीं, छोटी मोटी निकलती है बरसाती नदियां, कभी थोड़ा बहुत बारिश हुई इनमें तो आ गई, अदरवाइज नहीं है। इसलिए दोनों ही आंसर इसके करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लिथुआनिया, लुथानिया एंड रोमानिया। आपको बताना है कि यूक्रेन जो है इनमें से कितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर करता है, ठीक है। तो क्या बताना है कि यूक्रेन इनमें से कितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर करता है। मैप पे देख लो एक बार, तो सबसे पहले देखो कि बेलारूस नहीं है यहाँ पे, तो नहीं होगा। बुल्गारिया तो आपको पता है कि यहाँ पे ये है बुल्गारिया, तो यूक्रेन के साथ तो कर नहीं रहा, ठीक है ना। रोमानिया जो है वो कर रहा है, तो आप रोमानिया को
टिक लगाओ जो यहाँ पे आंसर है। हंगरी कर रहा है तो आप हंगरी को टिक लगाओ। चेक रिपब्लिक आपको कहीं नहीं दिख रहा है तो इसको भी काटा कर दो। लताविया नॉट एबल टू सी एनीवेयर, ठीक है, तो आप इसको भी क्रॉस कर दो। तो बुल्गारिया भी नहीं है, चेक रिपब्लिक भी नहीं है, तो ऑप्शन में क्या आ गया आपका ए, ओनली 2 कंट्रीज अमंग दीज ऑप्शन। ये क्वेश्चन ना आपको जरूरी नहीं कि ऐसा ही आए, ये क्वेश्चन में कंट्रीज चेंज हो सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज जैसे कौन सी हैं, ठीक है ना, मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, रशिया, ठीक है ना, ये सारी जो है इसकी। लताविया देखो ये जाके जो यहाँ पे लताविया इन्होंने ऑप्शन बताया, तो हमने सिर्फ 2, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट। तो नियर अबाउट हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको कवर जरूर करके जाना। आपके एनडीए का और सीडीएस का पेपर जो 14 सितंबर को होने जा रहा है, और अगर आगे भी आपने पेपर देने हैं इन सब के, ये नहीं कि 14 सितंबर के लिए, एनी टाइम इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो।